एक गुणोत्कीर्तना रूप कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूँगा लीलवा तेरापन महिला मंडल को मंगल मंगलाचरण हेतु तेरापन महिला मंडल लीलवा की सागर के परनामी से पाया जीवन दर्शन गुरु महाप्रज्ञ को वंदन गुरु महाप्रज्ञ को वंदन करुणा सागर दिव्य दिवाकर वाणी अमृत प्याली तुम बने सारथी यात्रा बनी निराली यात्रा बनी निराली ज्ञान बोध से दिव्य हो जीवन दिया सफल पथ दर्शन गुरु महाप्रज्ञ को वंदन गुरु महाप्रज्ञ को वंदन संकट की घड़ियों में गुरुवर तुम ही एक सहारे प्राणों के प्राण तुम ही हो जीवन के रखवाले जीवन के रखवाले एक भावना है हम सबकी कट जाए सब बंधन गुरु महाप्रज्ञ को वंदन गुरु महाप्रज्ञ को वंदन वैष्णव शासन नंदन वन गीत खुशी के गाए महाश्रमण की परम शासना मन में बोध बनाए मन में बोध बनाए तो ऐसा आशीर्वाद विभुवन महक उठे ये जीवन गुरु महाप्रज्ञ को वंदन गुरु महाप्रज्ञ को वंदन। अनिल जी जैन को कि आज के इस अवसर पर अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। अनिल जी जैन और मुख्य वक्ता पूजा बोथरा विशेष रूप से उपस्थित है और विक्रमचंद जी बुगड़िया भी संभवतः थोड़ी देर में मुख्य अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अनिल जी जैन तेरापन धर्म संघ के महासूर्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में भाव भरा भक्ति भरा वंदन।
मुनि श्री जी दिनांक 18 अप्रैल को उत्तर हावड़ा तेरापंथ सभागार से बिहार कर लीलवा सभा भवन पधारे। हम लीलवा वासियों की सार संभाल हेतु मुनि श्री जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुनि श्री जी का हम लीलवा वासियों पर विशेष वात्सल्य प्राप्त है। आपने महती कृपा करके लीलवा क्षेत्र को बड़े कार्यक्रम करने का अवसर प्रदान किया। आपके 5 दिन का घोषित प्रवास का लीलवा वासी भरपूर आध्यात्मिक लाभ ले रहे हैं। क्षेत्र के हिसाब से मुनि श्री जी 5 दिन का प्रवास बहुत ही कम है और समय देने की कृपा करें जिससे क्षेत्र की अच्छी तरह से सार संभाल हो सके। तेरापंथ के 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इस भारतवर्ष के महान संत थे। उन्होंने अपने ज्ञान अनुभव चिंतन से मानव जाति को अनेक कल्याणकारी अवदान प्रदान किए। जैन परंपरा की विलुप्त होती ध्यान पद्धति को प्रेक्षा ध्यान पद्धति के रूप में पुनर्जीवित करके आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने युग को एक अमूल देन दी है। आज इनकी पुण्य स्मृति में मुनि श्री के सानिध्य में संगम हॉल लीलवा में चक्षुष्मान महाप्रज्ञ कार्यक्रम का आयोजन सभा द्वारा किया जा रहा है। हमारा लीलवा समाज मुनि श्री के प्रति इस कार्यक्रम के लिए कृतज्ञ हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान भीखम चंद जी पुगलिया, विशिष्ट अतिथि श्रीमान संजय जी भुतोरिया एवं मुख्य वक्ता सुश्री पूजा ऋतु जी बोथरा एवं सभी सभाओं के पदाधिकारीगण एवं गणमान्य व्यक्तिगण एवं सकल श्रावक समाज का लीलवा सभा की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। ओम अरहम। कि हमें रविवार का कोई प्रोग्राम दो। संघीय आयोजन तो कुछ इन तिथियों में आ नहीं रहा था। 24 तारीख को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण दिवस है, तो मुनि श्री ने चिंतन किया क्यों नहीं रविवार होने के नाते आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की गुणोत्कीर्तना के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। तो आज की आयोजना उसी संदर्भ में की जा रही है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा तेरापंथ युव परिषद लीलवा के मंत्री जयंत जी अपनी भावनाओं के साथ। चरणों में वंदन। तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। मंच विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्तीय मुनि परमानंद जी एवं कुणाल मुनि जी के चरणों में मथेन वंदामी। उपस्थित अतिथिगण एवं सकल श्रावक समाज को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम सब तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य दिव्य ज्योति प्रेक्षा प्रणेता चक्षुष्मान आचार्य महाप्रज्ञ जी के पूर्ण स्मृति के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव तमकोर का एक नन्हा सा बालक लथमन अपनी साधना साहित्य एवं अपनी विचारधारा से महाप्रज्ञ बनकर अलख जगाई और तेरापंथ को धर्म संघ को विश्व विख्यात पर पहुंचाया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने परिचय स्वयं ही दिया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के अंदर एक भगवान होते हैं और भगवान की भक्ति होती है। भक्ति के साथ पूर्ण समर्पण होता है और समर्पण के साथ शक्ति और धर्म भी होती है। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने परिचय देते हुए कहा, सोल इज माई गॉड, रिन्यूंसिएशन इज माई प्रेयर, एमिटी इज माई डेडिकेशन, सेल्फ रेस्ट्रेन इज माई पावर, नॉन वायलेंस इज माई रिलीजियन। अंत में आचार्य महाप्रज्ञ जी के ऊपर दो शब्द के साथ अपनी कथन को विराम दूंगा। अहिंसा का दीप जलाकर प्रेक्षा ध्यान की राह दिखाई, जीवन विज्ञान का पाठ पढ़ाकर मानवता में चेतना जगाई। ओम
हे गुरुवर, संयम त्रिवेणी में साधनारत मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में मथेन बंधा। राजा ऋषभ की दिव्य कृति, नाभि कुल का हीर, अक्षर लिपि 64 कला सीख, बनी ब्राह्मी शिक्षा वीर। आदि प्रभु के वचनों का ऐसा हुआ असर, वैरागी अनासक्त हुई, नहीं रही कोई कसर। उज्ज्वल चरित्रता ज्योतिता, पाया संयम सार, अवसर्पिणी की प्रथम साध्वी, किया जीवन उद्धार। प्रस्तुत है 16 महासतियों में प्रथम महासती ब्राह्मी की कहानी, साउथ हावड़ा कन्या मंडल की जुबानी। अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा प्रवर्धमान था। नाभि कुल के प्रथम राजा ऋषभ व महारानी सुमंगला की कुक्षी से एक युगल ने जन्म लिया। नाम था भरत और राजकुमारी ब्राह्मी। राजकुमारी से वैरागी सती से महासती बनी ब्राह्मी के जीवन को देखने के लिए चलते हैं उनके पूर्व भव की ओर। क्षिति प्रतिष्ठित नगर का रमणीय उपवन, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा मन भावन वातावरण। नगर के राजकुमार महीधर अपने मित्रों वैद पुत्र जीवानंद, मंत्री पुत्र सुविधि, पूर्णभद्र व शीलपुंज के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर अशोक वृक्ष के नीचे खड़े एक साधनारत मुनि पर गई। ये कौन है और इनका शरीर यूं लहूलुहान क्यों है? मित्र, मुझे तो यह मुनि कुष्ठ रूप से विग्रस्त लग रहा है। देखो तो कैसे हजारों कीटाणु इनके शरीर पे चल रहे हैं। मित्रों, मुझसे तो मुनिवर की इतनी वेदना देखी नहीं जा रही। परंतु जरा देखो इनकी समता को, इतने कष्ट के बावजूद भी कैसे सौम्य मुद्रा में साधनारत है। मित्र जीवानंद, तुम तो नगर श्रेष्ठी वैद्य पुत्र हो, क्या तुम इन्हें रोगमुक्त नहीं कर सकते? अवश्य कर सकता हूँ, पर मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। हाँ, तुम चिकित्सा करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे चिकित्सा हेतु लक्ष्य पाक तेल, रत्न कंबल और गौरशीर्ष चंदन, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। मेरे पास तेल उपलब्ध है, पर यह दोनों वस्तुएं, दुर्लभ वस्तुएं मेरे पास नहीं हैं। मित्र जीवानंद, हम यह वस्तुएं तुम्हारे लिए अवश्य लाएंगे। यह वस्तुएं हमारे लिए भी तो अहोभाग्य है। मित्रों, तुम्हारी भावना श्रेयस्कर है, पर यह वस्तुएं बहुमूल्य है और खरीदी हुई वस्तुएं मुनि के उपयोग में नहीं आती। तुम्हें ये बात विशेष ध्यान रखनी होगी। मित्र, चिंतित ना हो, ये वस्तुएं दुर्लभ हो सकती है मगर असंभव तो नहीं। हम इन्हें अवश्य लाएंगे। सभी मित्र नगर में इनकी खोज में घूमते हैं। आखिरकार एक वणिक महोदय, क्या मुझे रक्त कंबल और गोशीर्ष चंदन मिलेगा? हाँ हाँ, अवश्य। हमारी दुकान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ना पाई जाती हो। महोदय, एक रुग्ण मुनि की चिकित्सा हेतु हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु खरीदी हुई वस्तुएं एक मुनि के लिए अकल्पनीय है। कोई बात नहीं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी वस्तु किसी की सेवा में काम आए। पर मित्रों, हम गृहस्थ हैं, हमारे द्वारा लाई गई वस्तुएं मुनि के काम ना आएगी। यहाँ पास ही में एक उपाश्रय है, वहाँ हम किसी मुनि से निवेदन कर सकते हैं। भंते, हमारी नगर के उपवन में एक कुष्ठ रोग से ग्रसित मुनि साधनारत है। उन्हें सेवा व चिकित्सा की आवश्यकता है। क्या आप उनके व्यय वृत्ति की कृपा कराएंगे? अवश्य, क्यों नहीं। अवश्य, क्यों नहीं। अगर किसी मुनि को आवश्यकता है तो मैं
इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं इस वैविध्य का लाभ लेने के लिए तैयार हूँ। मुनि सबके साथ वणिक की दुकान पर आकर गोचरी की कृपा कराते हैं। तत्पश्चात उपवन में जाकर वैद्य के इंगित अनुसार रुग्ण मुनि के तेल मर्दन करते हैं। रत्न कंबल उड़ाते हैं। उष्णता से सारे कीटाणु निकलकर उस कंबल पर चिपक जाते हैं। लेप से मुनि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। मुनि के प्रवचन का पाया सबने सार, श्री चरणों में ली प्रवज्जा, बने वैरागी अणगार। अगले भव जन्मे राजा उग्रसेन घर, ली पुनः क्षमता धार, पीठ महापीठ ईर्षालु बड़े, किया स्त्री बंध नाम। अगले भव ऋषभ घर जन्मे, युगल रूप कहलाए, भरत ब्राह्मी नार। भगवान ऋषभ का समर्षण, जहाँ हजारों हजारों श्रद्धालु उनकी अमृत देशना का रसयान कर रहे थे। तुम स्वयं का निरीक्षण करो, आत्मदृष्टा या बाह्य दृष्टा, क्योंकि त्याग से ही भक्त और त्याग से ही भगवान होता है। त्याग से ही संत और त्याग से ही सम्मान होता है। स्वयं के प्रति मोह का त्याग, चढ़ना है मोक्ष के द्वार। त्याग से ही स्वर्ग और त्याग से ही निर्वाण होता है। दादी माता मरुदेवा के वियोग से, भगवान ऋषभ के वचनामृत से ब्राह्मी का मन सदा सर्वदा के लिए विरक्त हो गया। वैराग्य की प्रखर भावना से वह दीक्षा की आज्ञा लेने हेतु भरत के समक्ष पहुंची। भ्राताश्री भरत, दादी माता के वियोग ने मुझे संसार की असारता से नियुक्त करा दिया है। अब मुझे भगवान ऋषभ के चरणों में संयम का अनुभव होता है। मैं सदा सदा के लिए उनके चरणों में जाकर अर्पित होना चाहती हूँ। यह तुम क्या कह रही हो ब्राह्मी? मैं ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। तुम ये व्यर्थ की चिंतन छोड़ दो। भ्राताश्री, मैंने अपनी भावना आपके समक्ष रख दी। अब आप इस पर चिंतन करें और इसे सार्थक करें। ये कैसी रटन लगाई है तुमने ब्राह्मी? जानती हो, दीक्षा का पथ नुकीली शूलों से भरा दुष्कर पथ है। न भोजन का पता, न पानी का, न वस्त्र, न मकान, और तो और केश लोंचन भी अपने हाथों से करना पड़ता है। अनगिनत कष्ट। भगिनी, तुम्हारा यह कोमल शरीर, तुमने तो आज तक प्रतिकूल हवा का एक झोंका भी नहीं सहा है। तुम ये विचार त्याग दो। भ्राताश्री, मैंने सारे विषयों पे सूक्ष्मता से आत्मचिंतन किया है। मैं भगवान ऋषभ की पुत्री हूँ, अतः हर परेशानी का सामना डट कर करूँगी। पता नहीं ये आयुष्य का खजाना कब पूर्ण हो जाए।
कृपया मुझे दीक्षा की आज्ञा दे। ब्राह्मी, मैं पूर्णतः आश्वस्त हो चुका हूँ। तुम्हारा वैराग्य भावुक हृदय की तरंग नहीं, आत्मा की प्यास है। मैं अब और इसमें बाधक नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें दीक्षा के लिए आज्ञा देता हूँ। आज्ञा पा भरत से लिया अनमोल संयम रत्न, अष्टकर्म क्षय कर किया मोक्ष का वरण। संन्यास की दिशा में उठा नारी का प्रथम चरण, सदा सर्वदा के लिए इतिहास में स्वर्णाक्षर में अंकित हो गया। ऐसे बनी सती से महासती बनी प्रथम महासती ब्राह्मी। ओम अर्हम्। सभा के सदस्यों को, लीलवा के 13 सभा के सदस्यों को गीत के संगान के लिए लीलवा 13। आज महाप्रज्ञ जी के ऊपर में गीतिका आपके समक्ष मुनि श्री जिनेश कुमार जी द्वारा रचित ये गीत बहुत ही सुंदर गीतिका है। मैं इसका गान कर रहा हूँ, कोई भूल हो तो क्षमा करें। करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान। प्रबल प्रतापी महासमण का, प्रबल प्रतापी महासमण का, जग करता गुणगान। करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान। ज्योतिर्मय था मंडल, स्पष्ट सा जीवन निर्मल। अप्रमत था जीवन का हर पल, स्मरण करेगा जगत तुम्हारे, अनगिन्य है अवदान। करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान। वैज्ञानिक आइंस्टाइन जैसे दृढ़ता थी गांधी के जैसे, करुणावान बुद्ध के जैसे, करुणावान बुद्ध के जैसे। शिव जैसा प्रेम तुम्हारा, महावीर सा ज्ञान। करे महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान। प्रबल प्रतापी महासमण का, प्रबल प्रतापी महासमण का, जग करता गुणगान। करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान। भिक्षु जैसी अमृत वाणी, स्थिरता जया चार्य सी जानी। तुलसी जैसी छटा तुम्हारी, बहती रहती प्रवचन धारा। बाटा अमृत ज्ञान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान। भक्त बने लाखों नर नारी, मानवता के थे उपकारी। जैन जगत सारा भारी, युगों युगों तक याद रहेगा प्रेक्षा का वरदान। करे
हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान। प्रबल प्रतापी महाश्रमण का, प्रबल प्रतापी, प्रबल प्रतापी महाश्रमण का, जग करता गुणगान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान। ओम नमः। यदि 3 तरह की दृष्टियां होती है। एक दृष्टि जो साधारण दृष्टि सबके पास होती है, सब अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं। स्वार्थपूर्ण जो दृष्टि होती है वह दृष्टि, सबकी दृष्टि अपनी अपनी होती है। दूसरी जो दृष्टि होती है वह होती है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि माता पिता के पास में होती है। माता पिता अपने जीवन का बलिदान करके अपनी संतान के लिए स्वप्न संजोते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा होता है, उस समय में उसके माता पिता उसके लिए आगे का इंतजाम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो माता पिता दूरदृष्टि होते हैं, अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य की सोचते हैं। तीसरी जो दृष्टि होती है वह होती है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि वह होती है जो न स्वयं के बारे में, न अपनी अगली पीढ़ी के बारे में, बल्कि जन जन के कल्याण के बारे में सोचती है। वह दिव्य दृष्टि गुरु के पास होती है। गुरु समग्र शिष्य समुदाय का, समग्र श्रावक श्राविक समुदाय का और समग्र मानव जाति का कल्याण चाहते हैं और सोचते हैं, और अपने अवदानों के माध्यम से समग्र मानव जाति का कल्याण करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे ही दिव्य दृष्टि संपन्न एक व्यक्तित्व थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनकी दृष्टि युगों युगों तक, न केवल वर्तमान युग बल्कि आने वाले युगों में भी लोगों को क्या आवश्यकता रहेगी, क्या उनको मार्गदर्शन जरूरत होगा, वह उन्होंने अपने मुखार बिंद से, अपनी लेखनी से इस मानव समाज को प्रदान किया। इसलिए तो वे चक्षुष्मान महाप्रज्ञ थे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य, आज कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में सुश्री पूजा बोथरा कोलाघाट हमारे बीच उपस्थित है, और बहुत बार इसने मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में या अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से जनता को धर्म संघ के परिप्रेक्ष्य में अपना संदेश प्रदान किया है। तो मैं आज के इस पावन प्रसंग पर आमंत्रित करूंगा सुश्री पूजा बोथरा अपने। भूल नहीं पाएंगी सदियां, भूल नहीं पाएंगी सदियां जिनके अभिनव अवदानों को, भूल नहीं पाएंगी सदियां जिनके अभिनव अवदानों को, किया प्रभावित जिसने अनगिन परम कोटि के विद्वानों को, विश्व क्षितिज पर अंकित जिसका इंद्रधनुष सा नाम निहारा, जैन योग के पुनरुद्धारक महाप्रज्ञ को नमन हमारा, महाप्रज्ञ को नमन हमारा। आराध्य के चरणों में नमन। अंतर विराजित परमाराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सादर सभक्ति वंदना। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की आज्ञा की आराधना करते हुए इस कोलकाता महानगर में और सभी सबअर्बन एरियाज में गुरुदेव के मिशन को जन जन तक पहुंचाने में अपने चिंतन, समय और श्रम का नियोजन करने वाले अत्र विराजित श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में मथेण वंदामी। उपस्थित जन मेदिनी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हमारी इस दुनिया में कहते हैं कि 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। ऐसा उल्लेख शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी ने अपने साहित्य में किया है। पहले व्यक्ति वो होते हैं जो आत्मद्रष्टा होते हैं।
जिनका पूरा ध्यान अपनी आत्मा पर केंद्रित होता है। वे कोई भी कार्य करते हैं अपनी आत्मा को मद्देनजर रखकर करते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो युग दृष्टा होते हैं। वे युग की समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं और उनका युगानुरूप समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो भविष्य दृष्टा होते हैं, जो केवल युग को नहीं जानते बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान वो पहले ही दे देते हैं। कुछ व्यक्ति आत्मदृष्टा होते हैं लेकिन युग दृष्टा और भविष्य दृष्टा नहीं होते। कुछ युग दृष्टा होते हैं लेकिन आत्मदृष्टा और भविष्य दृष्टा नहीं होते। कुछ व्यक्ति भविष्य दृष्टा तो होते हैं लेकिन आत्मदृष्टा और युग दृष्टा हो ये जरूरी नहीं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उन महान विरल व्यक्तियों में से हैं जो आत्मदृष्टा भी थे, युग दृष्टा भी थे और भविष्य दृष्टा भी थे। टमकोर जैसे छोटे से गांव में जन्म लिया था। 2.5 मास की अवस्था में जिनके सिर से पिता का साया उठ गया था। भला किसने सोचा था कि कालांतर में ये बालक तेरापंथ का सरताज बन जाएगा। युग दृष्टा के रूप में उन्होंने विश्व को ऐसे कई अवदान दिए जिससे विश्व परेशान था, मानो कि उनको एक त्राण प्रदान कर दिया। और भविष्य दृष्टा के रूप में उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से हमको एक नई दिशा दे दी। भोले बालक नत्थू से महात्मा महाप्रज्ञ का ये सफर आसान नहीं था। उनको बहुत तपना पड़ा था, खपना पड़ा था, गुरु के इंगित आराधना में अपने आप को नियोजित करना पड़ा था, तब जाकर वो महात्मा महाप्रज्ञ बने थे। गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जिनका अगर हम उल्लेख करना शुरू करें तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन चूंकि शब्दों की अपनी सीमा होती है और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने स्वयं ये लिखा है कि गुरु के बारे में बोलने का अवसर आता है तो कम समय में भी व्यक्ति अपना प्रयास करे, क्योंकि जब गुरु हमें अवसर प्रदान करते हैं तो गुरु के बारे में क्या बोलना है इसका चिंतन भी गुरु ही करवाते हैं। शुरू हुई थी एक यात्रा आचार्य तुलसी की जब वो महाराष्ट्र में विराज रहे थे। मंजर जैसे एक छोटे से गांव में जब बौद्ध पत्रिका धर्मदूत में उन्होंने देखा कि बौद्ध संप्रदाय के जो लोग हैं वो अपने साहित्य का संपादन कर रहे हैं, मन में एक चिंतन आया, क्या हमारे आगमों का संपादन हो नहीं सकता? नथमल जी को तुरंत याद किया गया और मुनि गुरुदेव श्री तुलसी ने नथमल जी से कहा, क्या हमारे आगमों का संपादन नहीं हो सकेगा? नथमल जी भला गुरु की बात को क्यों टालने वाले थे? उनके मन में तो गुरुदेव तुलसी के प्रति इतना सर्वत्र समर्पण था कि जो गुरुदेव ने कह दिया बस तत्काल वही करना है। उन्होंने कहा क्यों नहीं होगा गुरुदेव, आपने चिंतन किया है तो हो जाएगा। गुरुदेव तुलसी ने पुनः कहा, ठीक से तो सोच लिया है ना कि गुरुदेव आपका चिंतन है, आप स्वप्न दृष्टा हैं, आप जो स्वप्न लेते हैं वो यथार्थ रूप में अवश्य परिणत होंगे। 1955 विक्रम संवत 2012 उज्जैन चातुर्मास में धर्मसंघ के मध्य एक ऐसा कार्य शुरू हुआ जिसका अनुभव किसी को नहीं था। केवल एक लक्ष्य था, आगमों का संपादन। 32 आगमों का अनुवाद गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा किया गया। आज पूरे जैन समाज में एकमात्र तेरापंथ धर्मसंघ ही ऐसा है जिसने ये बेड़ा उठाया था कि हमें आगमों का संपादन करके इन आगमों को जन सुलभ बनाना है। आगमों का टिप्पण, उनका अनुवाद, उनका भाष्य, कितने दुरूह कार्य। कहा जाता है कुछ शब्द ऐसे इतने कठिन होते थे जिनका अर्थ खोज पाना भी कठिन था, लेकिन गुरुदेव श्री तुलसी के शब्दों में महाप्रज्ञ जी की अंतर चेतना भी जागृत है। तो महाप्रज्ञ जी ने मानो अपनी अंतर चेतना के द्वारा शब्दों का एक अर्थ निकाला। शब्दों के दुनिया में वो इस तरह से अपने आप को निमग्न करते गए कि आगम संपादन का एक कार्य जो इतना दुरूह कार्य था वो चलता गया और आज भी आचार्य श्री महाश्रमण जी की कुशल शासना में आगम संपादन का कार्य निरंतर गतिमान है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो दूसरा सबसे बड़ा अवदान है वो है प्रेक्षा ध्यान। एक बार की बात है, असुरों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हो गया। असुरों के पास आनंद का घट पड़ा था, देवताओं ने उसे चुरा लिया और देवताओं ने सोचा अब ये घट अगर वापस असुरों के पास चला गया तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो हमेशा आनंद में रहेंगे, उनको देना नहीं है। अब देवताओं ने बहुत सोचा और सोचते सोचते उनके चिंतन में आया कि हाँ, एक जगह ऐसी है जहाँ ये आनंद का घट छुपाया जा सकता है।
तो पूछा कि ऐसी कौन सी जगह है, तो वो कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में आए और मनुष्य के हृदय में आनंद के घट को रख दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य पूरी दुनिया को तो देखता है, बस अपने भीतर आनंद के घट को कभी नहीं देखता है। इसीलिए गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी ने 1962 में जिसकी पृष्ठभूमि रखी गई थी, जिसकी नींव रखी गई थी, 12-13 वर्षों की कठिन साधना के बाद 1975 में जयपुर में प्रेक्षा ध्यान का विधिवत शुभारंभ किया। जो तनावग्रस्त मनुष्य हैं, जिसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस भरे हुए हैं, उनको त्राण देने के लिए, उनके भीतर इस चेतना का बीजारोपण करने के लिए कि जिस सुख की तलाश तुम बाहर कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, आत्मा को स्वभाव में पुनः लाने के लिए। एक व्यक्ति 24 घंटे तो गुस्से में नहीं रह सकता, हम सब जानते हैं। गुस्सा भी करते हैं, कितना करते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा। 24 घंटे तो कोई गुस्से में नहीं रह सकता है। तो हमारी आत्मा का स्वभाव गुस्सा करना नहीं है, वो तो क्षमा करना है, क्योंकि गुस्सा करने के बाद हम वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं जो संतुलित व्यक्तित्व हमारा बना हुआ है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के आयाम को प्रस्तुत करके न केवल तेरापंथ या जैन समाज बल्कि संपूर्ण मानव जाति को एक त्राण दिया था। इसके बाद 1978 में पुनः एक चिंतन चला कि देश का भविष्य तो इस देश के विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के साथ साथ उनका भावनात्मक और मानसिक विकास भी किस दृष्टि से हो, तो जीवन विज्ञान जैसा उपक्रम प्रस्तुत किया गया ताकि बालकों के भीतर भी चारित्र निर्माण की इच्छा प्रबल बन जाए, उनके भीतर करुणा, संवेदनशीलता और जगे और क्रूरता की भावना समाप्त हो जाए। जब प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान ये 2 उपक्रम हुए तो एक नया शब्द चर्चा में आया कि गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण हो। क्योंकि जब व्यक्ति में आध्यात्मिकता होगी तो वो आत्मानुशासित बनेगा। जब व्यक्ति के भीतर में संवेदनशीलता होगी, दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सौहार्द की भावना होगी, तो वो अपने समान ही दूसरों को समझेगा। इसीलिए आध्यात्मिक होना बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जरूरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना, क्योंकि जब व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण बनता है तो वो कभी भी रूढ़िवादिता को प्रश्रय नहीं देता है। तो जरूरी है कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हम निर्माण करें। अवदानों की ये यात्रा यहाँ पर ही नहीं रुकी थी। जब हमारा भारत देश, आज हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन आज भी इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। गत दिसंबर में NAS नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पहले मनुष्य की 3 जरूरत हुआ करती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन बताया गया कि आज मनुष्य की जरूरत बदल गई है। आज सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान से काम नहीं चलता, आज शिक्षा भी चाहिए और स्वास्थ्य भी चाहिए। और इन दोनों के बाद एक बात और आ गई कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दिया जाता है। हमारे देश की जो एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिली है, उनके बारे में कहा गया कि उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो गरीबी की रेखा के नीचे वाले मनुष्य हैं, हम देखते हैं उनकी जरूरत आज भी रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी उनकी एक बहुत बड़ी जरूरत बना है, क्योंकि व्यक्ति के पास उसकी निजी जरूरतों को पूरे करने के लिए भले ही पैसे ना हो, लेकिन अपने पास स्मार्टफोन जरूर रखेगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने यही कहा कि इस चिंतन को हमें बदलना होगा, और वह चिंतन बदला था सापेक्ष अर्थशास्त्र के द्वारा, जब उनका यह चिंतन आया कि विकसित देश, अविकसित देश और विकासशील देश, इनकी परिभाषाओं को हम नवीन रूप प्रदान करें। उनके द्वारा बहुत बार ये कहा गया कि विकसित राष्ट्र वो होते हैं जहां पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों के भीतर एक संयम की चेतना है कि उपभोक्तावादी संस्कृति का हम संयम करना सीखें, इनका सही रूप में उपयोग करना सीखें। यहाँ पर जरूरत है कि हम सापेक्ष अर्थशास्त्र, उनके द्वारा दिया गया भारत को एक बहुत बड़ा अवदान है, जिसके द्वारा भारत की इकोनॉमी ग्रोथ भी स्टेबल बन सकती है, और साथ ही साथ हम मान सकते हैं कि हमारे देश के जो ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, संयम की चेतना के द्वारा वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का एक महान अवदान अहिंसा यात्रा के द्वारा नैतिक मूल्यों का जागरण और अहिंसात्मक चेतना का हो विकास। जब उन्होंने 2001 में अपने जीवन के 9वें दशक में ये यात्रा शुरू की थी,
4 उसमें बातें बताई गई थी कि जीवन शैली में बदलाव हो, हमारे व्यवस्था में बदलाव हो, हमारे हृदय परिवर्तन के सिद्धांत को हम ध्यान दें, और तो और साथ ही साथ हमारा दृष्टिकोण भी बदले। जब ये 4 चीजों में बदलाव होता है तो हाँ, हम मान सकते हैं कि वह व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बन करके देश, समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बन सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने इन सब अवदानों में जो एक महान अवदान हमें दिया था वो था आहार संयम। जब मुनिश्री ने मुझे इस विषय के बारे में बताया, मुझे जानकारी मिली कि इस विषय पर बोलना है, तो मैं थोड़ी डर रही थी कि मैं क्या बोलूँगी। लेकिन उसी समय किताब में एक गुरुदेव श्री महाप्रज्ञा जी का मैंने प्रसंग पढ़ा और एक विनोद का प्रसंग था। गुरुदेव ने लिखा कि एक व्यक्ति को प्रेरणा दी गई कि तुम ध्यान करो। उसने कहा मैं ध्यान कब करूं? तो जो प्रेक्षा ध्यान के ट्रेनर थे उन्होंने कहा सुबह का समय ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप सुबह ध्यान किया कीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा पर सुबह सुबह तो मैं बेड टी लेता हूँ, सुबह मैं कैसे ध्यान करूंगा? तो कहा ठीक है, आप बेड टी लेने के बाद कर लीजिएगा। तो बोला कि लेकिन फिर तो ऑफिस जाने का टाइम होता है। तो कहा कि ऑफिस से पहले कर लीजिएगा जाने से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उससे पहले तो मैं नहीं कर सकता। यहाँ पर गुरुदेव ने लिखा कि पहले जमाने के जो लोग होते थे बहुत ही कम खाते थे। उसके बाद एक समय आया जब सिर्फ 3 समय खाते थे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अब समय बदल गया, अब लोग ब्रेकफास्ट तो करते हैं लेकिन उसके साथ एक नया शब्द और जोड़ दिया कि हेवी ब्रेकफास्ट। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो हेवी ब्रेकफास्ट करता हूँ तो मुझे ध्यान करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो कहा ठीक है, तो आप हेवी ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे बाद कर लीजिएगा। उसने कहा नहीं, वो तो मेरा फ्रूट और जूस टाइम रहता है, मैं तब नहीं कर सकता। तो कहा ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट और फ्रूट जूस टाइम हो गया, अब दोपहर के टाइम में कर लीजिएगा क्योंकि नाश्ता तो इतना हैवी लिया था। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, दोपहर का लंच तो मुझे एकदम प्रॉपर चाहिए। अब वो जो प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर था वो ये सोच रहे थे कि मैं इनको क्या बोलूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप लंच करते हैं उसके 2-3 घंटे बाद कर सकते हैं, इवनिंग में। तो उस व्यक्ति ने कहा लेकिन इवनिंग तो स्नैक का टाइम होता है, मुझे कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे चाहिए। अब उस ट्रेनर ने परेशान होकर के कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, अब पूरे दिन खाने के बाद शायद ही आप रात को खाते होंगे। तो उस व्यक्ति ने मुस्कुरा के कहा नहीं, रात को तो बस मैं लाइट ही डिनर लेता हूँ। तो गुरुदेव ने लिखा कि इस रूप में जब आहार का असंयम होता है तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम बदल सकते हैं। तो आवश्यकता है गुरुदेव श्री महाप्रज्ञा जी द्वारा जो आहार संयम का सूत्र दिया गया। आप बड़ी तपस्याएं नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन छोटी तपस्या उनोदरी के द्वारा भी हम तप की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और गुरुदेव श्री महाप्रज्ञा जी का जो सबसे महत्वपूर्ण अवदान हमें मिला है, शायद प्रत्यक्ष रूप में आज वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उनकी कृपा दृष्टि हमें मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा है चक्षुष्मान महाप्रज्ञ। हमारे पास 2 आंखें हैं, इसलिए हमें सिर्फ वर्तमान दिख रहा है, लेकिन हमारे गुरुदेव के पास तो वो आंखें भी थी जिससे वो अपना भविष्य भी देख सकते थे। वो हमारा भी भविष्य देख रहे हैं और कहीं ना कहीं से आज भी वो शायद हमको ये आशीर्वाद प्रदान करवा रहे होंगे। तो हम उनके साहित्य का अध्ययन करें, क्योंकि उनके साहित्य में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति की चेतना को बदल सकती है। 23 वर्ष की उम्र में जैन श्वेतांबर तेरापन धर्मसंघ की पहली हिंदी बुक को उन्होंने लिखा था, जो जीव अजीव के रूप में पूरे धर्मसंघ में विख्यात हुई। गुरुदेव श्री महाप्रज्ञा जी ने 1 जनवरी 2025 को फरमाया था कि व्यक्ति जो नया संकल्प कर रहे हैं वो जीव अजीव कंठस्थ करने का लक्ष्य रखे। दूसरी बात, जिन्हें जीव अजीव ऑलरेडी कंठस्थ है वो उनका सांगोपांग अध्ययन करें। तो जीव अजीव एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन तेरापन धर्मसंघ के अनुयायी को करना मुझे लगता है अति महत्वपूर्ण है। और दूसरा उनका जो पुस्तकीय हमें आधार मिलता है वो है भिक्षु विचार दर्शन। वर्तमान में तेरापन धर्मसंघ के महामना आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु की जन्म 3 शताब्दी वर्ष का आयोजन होने वाला है 6 जुलाई से। तो हम सब प्रयास करें भिक्षु विचार दर्शन को पढ़ने का, क्योंकि गुरुदेव श्री तुलसी और महाप्रज्ञा जी ने अपनी मेधा और प्रज्ञा के द्वारा एक ऐसा भिक्षु विचार दर्शन हमारे बीच प्रस्तुत किया जिस तेरापंथ को सिर्फ कुत्ते और बिल्ली के रूप में पहले जाना जाता था,
उसी तेरापंथ के आद्य प्रणेता आचार्य भिक्षु को एक महान दार्शनिक के रूप में जन जन के बीच प्रस्तुत किया है। आचार्य भिक्षु के दान दया के जो सिद्धांत थे, साध्य साधन के जो सिद्धांत थे, लौकिक लोकोत्तर की क्या उनकी परिभाषा थी, इन सबको जानने का सूक्ष्मता से हम प्रयास करें। और तीसरी उनकी पुस्तक जो अति महत्वपूर्ण है वो है संबोधि, जिसे जैन धर्म की गीता कहा जाता है। मुनि मेघ कुमार को जब हम देखते हैं कि जब वो संयम में अस्थिर हो गए थे तो भगवान महावीर ने कैसे उन्हें संयम में पुनः स्थिर किया था, ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, पानी में तैरती हुई उस मछली की आंख को तुम्हें बींधना होगा। अर्जुन ने कहा कि भगवान, जब आप मेरे साथ है तो फिर क्या कठिनाई है, मैं वो कार्य अवश्य कर लूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, कार्य तुम्हारा है, करना तुम्हें ही पड़ेगा, मैं तो केवल उस जल को निर्मल बनाए रखूंगा। उसी रूप में भगवान महावीर ने मानो मेघ कुमार को बार बार संयम में स्थिर होने के लिए, संयम में गतिशील होने का जो संदेश प्रदान किया, उसके द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो वो है संयम, अहिंसा और तप। गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी का जो साहित्य है उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अक्सर हम पर्युषण में आचार्यों से भी, साधु साध्वियों से भी ये सुनते हैं कि भगवान ऋषभ और भगवान पार्श्वनाथ तक की परंपरा, जो भी तीर्थंकर थे ये 23, उनके जीवन में जो कष्ट आए थे उनको एक साइड रख दें और दूसरे पलड़े पर भगवान महावीर के साधना काल में जो कष्ट आए थे उनको रखें, तो भगवान महावीर के साधना काल में आने वाले कष्ट का पलड़ा भारी हो जाएगा। उसी तरह मैं उस बात को कुछ इस रूप में प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी ने जितने भी अवदान हमें दिए थे, जितने भी उन्होंने कार्य किए थे, उन सब में अगर उनको एक साइड रख दिया जाए तो दूसरे साइड उनके साहित्य की जो सबसे विशेष बात है वो मैं रखना चाहती हूँ कि उनके साहित्य ने लाखों लाखों लोगों को एक आत्मविश्वास दिया है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही हूँ जो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता, गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी के साहित्य को पढ़ के उसके अंदर ये विश्वास जागता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे भीतर भी कोई योग्यता है। गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी के साहित्य में हम एक नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आदेश की भाषा में तो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन एक सुझाव जरूर देना चाहूंगी कि कोई भी कार्य करते हैं, निर्णय क्रियान्विति में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए चिंतन करने के बाद। आज मुनिश्री के सानिध्य में हम महाप्रज्ञ जी का स्मृति दिवस मना रहे हैं। गत गुरुवार को आने वाला है, तो इन 4 दिनों में हम अपने संकल्प को मजबूत करें कि आने वाले 1 वर्ष में गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा लिखित किसी एक पुस्तक का हमें स्वाध्याय करना है। और आप यकीन मानिए कि गुरुदेव के पुस्तक के एक पन्ने का भी स्वाध्याय करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी चेतना बदल रही है, और इस बदली हुई चेतना ने आपके अंदर एक ऐसा बदलाव लाने के लिए आपको योग्य बना दिया कि आप विश्व को भी बदलने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी ने स्वयं अपनी एक कविता में लिखा है कि व्यक्ति के भीतर में जब आत्मविश्वास का जागरण हो जाता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ श्रद्धेय मुनिश्री के प्रति, जिन्होंने आज मुझे ये अवसर प्रदान किया। एक ऐसा विषय जिसके बारे में बोलना मैंने न तो कभी सपने में इसकी कल्पना की थी, ना मेरा ऐसा कोई चिंतन था, लेकिन गुरु के बारे में बोलने का आज मुझे सौभाग्य मिला। तो मुनिश्री की कृपा दृष्टि मुझे मिलती रहे। मैं अपनी बात को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा लिखित कुछ पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी, और ये पंक्तियां ऐसी है जो मेरे भीतर तो आत्मविश्वास को जगाती है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके भीतर भी एक आत्मविश्वास जरूर जगेगा, एक ऐसा आत्मविश्वास जो आपको बदलने वाला होगा। जीवन का हर श्वास मुझे विश्वास दिए चलता है, जीवन का हर श्वास मुझे विश्वास दिए चलता है, भावी का हर चरण मुझे आभास दिए चलता है। धरती पर चलने वालों को, धरती पर चलने वालों को नीच मान मैं नहीं रुका हूँ, अंबर पर उड़ने वालों को उच्च मान मैं नहीं झुका हूँ। रुकने का था अर्थ यही, रुकने का था अर्थ यही, बस फिर से कृत का अवलोकन हो। झुकने का था अर्थ यही, बस सबसे मेरा अपनापन हो। सच मानो तुम, सच मानो तुम, हीन भाव से मेरा चरण कभी न रुकेगा। सच मानो तुम, दीन भाव से मेरा शीश कभी न झुकेगा। मेरे मानस मंदिर में, मेरे मानस मंदिर में जब कल्प वृक्ष स्वयं फलता है, भावी का हर चरण मुझे आभास दिए चलता है।
सिमट सिमट कर रेखाओं ने मानस को संकोच दिया है। सिमट सिमट कर रेखाओं ने मानस को संकोच दिया है, बल खाती रजनी ने ही तो कण कण को आलोक दिया है। संदेहों की वेदी पर विश्वासों की आग जली है। संदेहों की वेदी पर विश्वासों की आग जली है। जो न हुआ कभी निराश, उसकी ही जग में अब तक आस फली है। कितनी सुंदर बात लिखी है ना, कि संदेहों की वेदी पर विश्वासों की आग जली है। जो ना हुआ कभी निराश, उसकी ही जग में अब तक आस फली है। मेरे हर स्पंदन से अंतरिक्ष में क्रांति हुई है। प्यास नहीं मेरे कंठों में, मुझको केवल भ्रांति हुई है। मेरे मानस मंदिर में जब महादीप स्वयं जलता है, भावी का हर चरण मुझे आभास दिए चलता है। भावी का हर चरण मुझे आभास दिए चलता है। हम प्रणत हैं गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के प्रति, जिनकी मंगल शासना में हम सब विकास कर रहे हैं। तो आचार्य प्रवर की मंगलमय सन्निधि में मुनिश्री के मंगल में इंगित के अनुसार हम सब गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी के आज स्मृति दिवस में ये संकल्प करें कि उनके साहित्य का अधिक से अधिक स्वाध्याय करेंगे, जिससे हमारी चेतना में एक ऐसा बदलाव आए जो हमें बदलने वाला बन जाए। और इन सब के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा और समर्पण का भाव था, वो भी हमारे भीतर जगे। वे ज्ञानी थे, विद्वान थे, तार्किक थे, लेकिन गुरुदेव श्री तुलसी जब उनको कोई इंगित प्रदान करते हैं, कहा जाता है, मैंने ऐसा सुना है कि वो कभी ये नहीं कहते ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो तो गुरुदेव को कहते, गुरुदेव अगर आपने ये स्वप्न लिया है तो वो अवश्य साकार होगा। तो हमारे भीतर भी गुरु इंगित के प्रति इस रूप में संकल्प शक्ति जग जाए कि जो गुरु ने कह दिया वही मेरे लिए करणीय है। मृत्यु भी आ जाए लेकिन गुरु इंगित की आराधना में हमारे द्वारा कभी कोई कमी ना आ जाए। श्रद्धेय मुनिश्री को हम देख रहे हैं कि किस रूप में अपने आहार को, अपने स्वास्थ्य को, अपने विश्राम को गौण करके मुनिश्री हमारे विकास के लिए हमें बार बार प्रेरणा देते हैं, कितना श्रम करते हैं। इस श्रम का हम सम्मान करें, हम अपने सम्यक्त्व को पुष्ट बनाएं, हम अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र की त्रिवेणी में अपने आप को आराधना की दिशा में आगे बढ़ाएं, गुरु इंगित आराधना में सर्वात्मना समर्पित हो जाएं, जिससे लक्ष्य विहीन जीवन को भी लक्ष्य मिल जाता है और व्यक्ति एक नई दिशा में आगे बढ़ के अपने जीवन को उन्नति की ओर आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि जो केवल छोटा लक्ष्य लेकर चलते हैं वो तो बस पूरा होने पर अहंकार से भर जाते हैं, और अगर पूरा न कर पाए तो हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने लिखा, जो बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं वो बस चलते हैं और सदैव चलते ही जाते हैं। इन्हीं भावों के साथ मुनिश्री के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। ओम के संदर्भ में चर्चा करते हुए उनके साहित्य को पढ़ने की प्रेरणा देते हुए संकल्पित होने का आह्वान किया है, और बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के अवदानों की जानकारी आपको प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे मध्य इसी क्रम में हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संजय जी भुतोड़िया विशेष रूप से उपस्थित हैं। आज सबको ज्ञातव्य है कि यह संगम हॉल जब जब भी मुनिश्री का लीलवा में प्रवास हुआ है, पदार्पण हुआ है, संभवतः तीसरा प्रवास है, तो प्राय हर बार यहाँ पर कार्यक्रम किया है। और भुतोड़िया परिवार का स्थान होने से इनसे जब भी लीलवा वालों ने संपर्क किया है, तत्काल इन्होंने स्वीकृति प्रदान की है कि हमारा हॉल खाली है और मुनिश्री वहाँ विराजे, वहाँ कार्यक्रम करे। हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी अर्ज है और भावना है। तो अपने भावनाओं को, अपने भावों की अभिव्यक्ति में मैं अनुरोध करूँगा श्रीमान संजय जी भुतोड़िया को अपने भावों को दिए। आज यहाँ पर खड़े होकर आपके समक्ष कुछ शब्द कहने का मुझे मौका मिला, उससे मेरा दिल बहुत खुश है। उससे भी बड़ी बात यह है कि मेरे पिताश्री स्वर्गीय श्री चंद जी भुतोड़िया का एक इतना बड़ा जो मन में सपना था कि ये जो भवन बने, जो समाज के काम आए, और जो हमारे गुरुवर आचार्य जी जो इधर से आए जाए उनके लिए कुछ स्थान बने। उससे भी बेसी हमारे सब प्रेरणा के अंदर में हमारी माता श्री कमला देवी भुतोड़िया, जिनका निधन समाधि में हुआ, और हमारे साथ धर्म के साथ हम लोग को बहुत बुरी तरह से, इतनी अच्छी तरह से हम लोग को जोड़ा कि आज भी हम उनको बहुत याद करते और उनका नमन करते हैं। आज महाप्रज्ञ जी का दिन, उसके बाद में महाश्रमण जी के आशीर्वाद से मेरे को एक लाइन याद आ रही है
वो है श्री तुलसी की, जो मैं अपने जीवन में बहुत बार अपनाता हूँ। उनके 2 शब्द थे, निज पर शासन फिर अनुशासन। ये कुछ एक बातें इस तेरापंथ धर्म में हम अपने आप को सौभाग्यमान समझते हैं कि ये जो धर्म हमको जो जीने का, हमारे को आगे बढ़ने का जो भी शिक्षाएं दी, जो हम समझे, आत्मशुद्धिकरण, आत्मा का हर रोज़ समझना, अपने बारे में जानना, इससे ऊपर मेरे विचार से और कुछ नहीं है। आज श्री जिनेश कुमार जी इस भवन में हमारे इस स्थान में हैं, हमारे लिए इतनी हर्ष की बात है, इतनी खुशी की बात है कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं लिलवा सभा या हावड़ा सभा जो मेरे साथ जुड़े हुए नॉर्थ हावड़ा सभा, उनसे अनुरोध करूं कि कभी भी इस समय, कभी भी कुछ भी समय ये भवन आप सबके कभी कोई भी काम में आए, उसके लिए हम सब हर समय ओपन है। कभी भी कुछ भी काम हो हमें आप ज़रूर याद करें और हम लोग आपके लिए आगे रहेंगे। ओम हर। कहा कि समाज के काम जब भी चरितात्मा पदार्पण हो तो ये भवन उपयोग में आए, बहुत अच्छी भावना है। और बताया कि माता पिता के संस्कार हैं, संतान में माता पिता के संस्कार, माता पिता संतान को धर्म से जोड़ देते हैं तो उनका जीवन धर्म संग से जुड़ जाता है। और यही बात भुतोड़िया जी ने बताई कि उनके माता जी कमला देवी और श्रीचंद जी ने, उनकी भावना थी और उनकी भावना के अनुरूप हम धर्म संघ से जुड़े, तो बहुत अच्छी बात है। और यही संस्कार हर व्यक्ति को अपने परिवार में, अपनी संतानों में देना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी धर्म संघ से जुड़ती रहे, जिससे वो धर्म से सहज ही परिचित हो सकेगी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। बालमुनि। श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। महाप्रज्ञ की यश गाथा सुखकारी है, महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा अपरंपारी। महाप्रज्ञ की यश गाथा सुखकारी है, महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा अपरंपारी। तेरा पथ के प्राण देवता गण को शिखर चढ़ाया जी, सत्य मार्ग दिखला कर तुमने तत्व ज्ञान समझाया जी। धर्म धुरंधर विमल विचारी, महाप्रज्ञ मनहारी है, महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा अपरंपारी। नैनों में था स्नेह प्रभु के वाणी, जन कल्याणी थी, तेरे अवदानों ने रच दी गण में अमृत निशानी थी। मानवता के परम पुजारी, जाते हम बलिहारी है, महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा अपरंपारी। सौभाग्य है संग हमारा युग निर्माता को पाकर, पावन पुण्याई के धारा धर्म संघ के रत्नाकर। चिंतन तेरा नभ से
ऊंचा उज्जवल आभा न्यारी है। महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा अपरंपारी। प्रेक्षा का नवदीप जलाया, जीने का विज्ञान दिया, सफल अहिंसा यात्रा द्वारा जन जन का उपकार किया। जीवन के नव मूल्य बताए, विश्व सकल आभारी है। महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा अपरंपारी। महाप्रज्ञ की यश गाथा सुखकारी है, महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा अपरंपारी है। आगे बढ़े भगवान मिलाए, करने जीवन का कल्याण मिलाए। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, मंचासीन अतिथिगण, मुख्य वक्ता, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुण्य स्मृति में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किया गया। महाप्रज्ञ के कल्याणकारी अवदान, जैन शासन के चक्षुष्मान ज्योतिर्धर ज्योतिपुंज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे। वे 20वीं व 21वीं सदी के महान जैनाचार्य हुए। वे अध्यात्म के मां सूर्य और साधना के सुमेरु थे। उनकी ऋजुता, अप्रमत्तता, विनम्रता, प्रमोद भावना, शांत मुद्रा, सम्यक चिंतन और विद्वत्ता से केवल तेरापन समाज ही नहीं, केवल जैन समाज ही नहीं, अपितु मानव जाति भी प्रभावित थी। सहज समर्पण, अनुशासन, विधायक भाव, गुरु निष्ठा, मर्यादा निष्ठा, संघ निष्ठा, सिद्धांत निष्ठा, आगम निष्ठा, आज्ञा निष्ठा से उन्होंने तुलसी के हृदय में अपना स्थान बनाया। वे सूक्ष्म मेधा के धनी थे। वे विश्व के महान संत, ऋतंबरा प्रज्ञा के धनी, उच्च कोटि के दार्शनिक, प्राच्य विद्याओं में के विज्ञाता, अन्वेषक, चिंतक, सारस्वत कवि, महान साहित्यकार, प्रवचनकार और युगीन समस्याओं के समाधायक थे। वे आचार्य तुलसी के सक्षम पटदर और तेरापन धन संघ के
10 वे अधिशास्ता थे के अनेक विशेषताओं के समवाय थे। वे साधक, आत्म प्रकाशक, युग उन्नायक, मानवता के मसीहा और शांति के पैगंबर थे। वे आचार्य तुलसी के अनेक जन्मों की तपस्या की फलश्रुति थे। आचार्य तुलसी की सन्निधि में उन्होंने सर्वतोमुखी विकास किया। गुरुदेव तुलसी ने एक बार कहा था, तुम मेरे जैसे बनोगे। उन्होंने सहज सरल भाषा में कहा, आप यदि बनाओगे तो मैं बन जाऊंगा। ये बात कौन कह सकता है? जिसके भीतर में समर्पण का भाव होता है, जिसके भीतर में सहजता का भाव होता है, जिसके भीतर में श्रद्धा का भाव होता है, वही यह बात कह सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मानव जाति के लिए अनेक अवदान दिए। केवल तेरापन समाज को ही नहीं, केवल जैन समाज को ही नहीं, पूरे विश्व को उन्होंने जो आयाम दिए हैं, अवदान दिए हैं। और यदि पूरा विश्व उन अवदानों को आत्मसात कर ले, आचरण में लाए, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो आज विषय रखा गया है कल्याणकारी, शब्द भी कितना सुंदर है, कल्याणकारी। जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं वे सब अपना कल्याण चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपना कल्याण नहीं चाहता है, अपना हित नहीं चाहता है। सब अपवर्ग, सब मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष को कौन प्राप्त करेगा? जो ध्यान साधना करेगा, जो अच्छा जीवन जिएगा, अहिंसा के मार्ग पर चलेगा, त्याग के मार्ग पर चलेगा, स्वाध्याय आत्मचिंतन करेगा, सत्संगत करेगा, वही व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, वही मोक्ष की ओर प्रस्थान कर सकता है। तो उनके जो कल्याणकारी अवधानों में एक महत्वपूर्ण जो अवधान है, जो अभी मुख्य वक्ता ने चर्चा की, और वह है प्रेक्षा ध्यान। और प्रेक्षा ध्यान को 50 साल हो रहे हैं। आचार्य महासमंद जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने इस वर्ष को प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष घोषित किया है। अब प्रश्न खड़ा होता है, प्रेक्षा ध्यान हमारा कल्याणकारी कैसे है? कैसे ये समझना जरूरी है। और आज का जो युग है वह है तनाव का युग, अवसाद का युग, भय का युग, निराशा का युग, चिंता का युग, हताशा का युग, और चारों ओर प्रतिशोध जड़ का युग भी कहे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके कारण कितनी समस्याएं आ रही है। तनाव का मतलब खिंचाव, अधिक प्रवृत्ति के कारण भी तनाव पैदा होता है, संवेग के कारण भी तनाव पैदा होता है। और आचार्य महाप्रज्ञ फरमाते हैं, एड्रेनलिन का अधिक स्राव होता है तब तनाव पैदा होता है, थायरोक्सिन का अधिक स्राव होता है तब तनाव पैदा होता है, श्वास में ऑक्सीजन की कमी होती है तब तनाव पैदा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अधिक सक्रिय होना भी तनाव का कारण होता है, और अधिक प्रवृत्ति और अधिक संवेग के कारण तनाव पैदा होता है। और सीधी सरल भाषा में मन के अनुकूल काम नहीं होना, तनाव पैदा होना। बस मन के अनुकूल भोजन नहीं मिला, मन के अनुकूल व्यापार नहीं हुआ, मन के अनुकूल परिषद नहीं आई, मन के अनुकूल नंबर नहीं आए, मन के अनुकूल भाषण नहीं मिला, भाषण नहीं सुना, अच्छी खुराक नहीं मिली, तो बस ये छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव, खिंचाव। और तनाव 3 प्रकार का बताया है, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव।
शारीरिक तनाव से मानसिक तनाव खतरनाक होता है और मानसिक तनाव से भावनात्मक तनाव खतरनाक होता है। शारीरिक तनाव जब होता है तो शरीर में झुर्रियां पड़ने लग जाती है और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और कभी कभी ये ब्रेन हेमरेज होने की संभावना रहती है और अल्सर होने की संभावना रहती है। अल्सर भी हो जाता है, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। तो शारीरिक तनाव होता है तो ये बीमारियां होती है जिसके कारण घर की व्यवस्था पर भी असर आता है। यदि शारीरिक तनाव का कोई व्यक्ति शिकार है, अस्वस्थ है, तो घर की व्यवस्था पर भी असर आता है, अर्थव्यवस्था पर भी असर आता है और घर में सारा माहौल दूषित हो जाता है। और एक व्यक्ति यदि बीमार है, वो एक व्यक्ति बीमार नहीं है, न जाने कितने व्यक्तियों को बीमार कर लेता है। ऐसे ही मानसिक तनाव ये और ज्यादा खतरनाक होता है। सुख दुख में संभाव की चेतना का विकास नहीं होता है तो आदमी को वो मानसिक तनाव होता है। तन से मन का तनाव ज्यादा खतरनाक होता है। और आज की भाषा में यदि कहे मूड, कहते नहीं मूड नहीं है। एक भाई को कहा कि भाई व्याख्यान सुनने के लिए क्यों नहीं आया, वो खुद ही बोला महाराज मैं आ सकता हूँ, आया नहीं, आलस्य कर दिया, मन नहीं है। तो ये कहने का मतलब है मूड है कब, कहते हैं मूर्ख से मूडी व्यक्ति ज्यादा खतरनाक है। मूर्ख तो सारी दुनिया जानती है, ये मूर्ख आदमी है, सारी दुनिया जानती है महाराज, इससे ज्यादा ये खतरनाक है, कभी भी पानी पिला देगा। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका मूड नहीं होता है तो स्कूल भी नहीं जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा बोला माँ मेरे पेट में दर्द है। अब बुखार होता है तब तो पता चल जाता है, अब पेट में दर्द है जल्दी से पता भी नहीं चलता है, सिर में दर्द है जल्दी से पता भी नहीं चलता है। तो माँ ने कहा अभी डॉक्टर भंसाली को बुलाती हूँ। डॉक्टर भंसाली को बुलाते थोड़ी शांति रख, अरे इतना जोर से चिल्ला रहा। माँ ने कहा अभी थोड़ी देसी दवाई दे देती हूँ और फिर मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ऐसे करते करते आधा घंटा बीता और जोर से चिल्ला रहा है। इतने बस की स्कूल की बस आ गई और कहा बच्चा स्कूल, क्या बच्चा ठीक नहीं है। 1-2 किलोमीटर बस आगे चली गई, फिर बच्चा बोला माँ ठीक हूँ। अरे अभी तो तू चिल्ला रहा था, क्या कारण? कि माँ बस तू ही जानती है, मैं भी जानता हूँ, आज स्कूल नहीं जाना था, ये मैंने नाटक किया। और कभी कभी बहनों को भोजन नहीं बनाना होता है, मूड ऑफ हो गया है, तो फिर घर का देखो आप क्या हाल है। मतलब ये सारा खेल मूड का है। तो तन से मन की बीमारी और ज्यादा खतरनाक होती है। और जो मन की बीमारी वाले होते हैं तो वो अच्छी तरह से साधना नहीं कर पाते हैं और आपस में प्रेम और सौहार्द का विकास भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है भावनात्मक, वो और ज्यादा खतरनाक है। जिसके भाव अशुद्ध है, जैसे बता नहीं भाव नेगेटिव है, तो जहाँ भाव नेगेटिव है, भाव अशुद्ध है, भाव में मलिनता है, भाव में विरोध का भाव है, तो समझना चाहिए और तन मन से भी ज्यादा खतरनाक है और व्यक्ति की गति को भी बिगाड़ सकता है। मैं बार बार कहा करता हूँ, जो जीव जिस लेशा में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसी लेशा में पैदा होता है। तो हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मेरा भाव सुधर जाए। क्या बोलते हैं? मेरा भाव सुधर जाए। हम कहते हैं भाव की चिंता मत करो, भाव की चिंता करो। भाव सुधर गया तो भाव भी सुधर जाएगा। तो सारा खेल है भाव का। और जैसे ही भाव अशुद्ध होता है तो मन में घृणा का भाव, नफरत का भाव, वैर का भाव, और कभी कभी नफरत और घृणा के कारण जीव मरकर गंदगी में, मतलब नाड़ा में कीड़े के रूप में पैदा हो जाता है। ये तन की बीमारी, मन की बीमारी और भाव की बीमारी, शारीरिक तनाव और मानसिक और भावनात्मक तनाव, ये सब खतरनाक होते हैं और इसे निजात पाना है। तो उसके लिए कल्याणकारी योजनाओं में, अवधानों में एक महत्वपूर्ण जो अवदान है वह है ध्यान साधना, परीक्षा ध्यान। ध्यान अनेक प्रकार के बताए गए हैं। ध्यान का अर्थ क्या है? निर्विचारता, किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना। मन वचन का स्थिरीकरण क्या है? ध्यान है। और सरल भाषा में कहे, ध्यान का मतलब जागरूकता। और हम बार बार कहते नहीं, और आप भी क्या कहते हैं भाई,
ध्यान से काम करना, ध्यान से स्कूल जाना, ध्यान से व्यापार करना, मतलब ध्यान से व्यापार करना और ध्यान से ध्यान करना, पर जागरूकता के साथ में ध्यान करना। तो ध्यान में एक ध्यान है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का मतलब है गहराई के साथ देखना, अपने आप को देखना, अपना निरीक्षण करना, अपने आवों को, संवेगों को देखना। और ध्यान की साधना के द्वारा हमारा कल्याण कैसे होता है? उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है और यदि वो दीर्घ श्वास का प्रयोग करे, निरंतर ज्योति के अंदर पर सफेद रंग का ध्यान करे और सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करे और क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, इस प्रकार का ध्यान और चिंतन करता है, तो वह ध्यान साधना उसके लिए कल्याणकारी साबित होती है और उसके जीवन में बदलाव आता है और उसके चिंतन में बदलाव आता है। कुछ दिन पहले की बात है, एक भाई मेरे पास में आई कि महाराज आपने जो मेरे को प्रयोग बताया था उसे मुझे बहुत राहत मिली है, अभी मेरा गुस्सा कंट्रोल में है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी बार बार फरमाते थे ये दीर्घ श्वास का जो प्रयोग है ये अनेक समस्याओं का समाधान करने वाला है। जिनके चंचलता ज्यादा रहती है, पेट की बीमारी है, गुस्सा है, अहंकार है, सामंजस्य का अभाव है, तो आप निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है उशांत चेतना का विकास होता है। तो ये प्रेक्षा ध्यान की जो साधना में तो दीर्घ श्वास है और दीर्घ श्वास के लिए आपको विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, तो श्वास तो आपके पास है ही है। व्यापार करना है तो धन की आवश्यकता रहती है, किसी से बात करना है तो सामने वाले व्यक्ति को मूड देखना पड़ता है, तो इसमें मूड भी नहीं देखना, पैसा की भी आवश्यकता नहीं है, बेचारा हर समय आपके साथ है, सुख में दुख में हर समय आपके साथ है। ये मौन एक कवि हुए हैं कि ये श्वास बेचारा गरीब है, ये सुख दुख में हर समय आपके साथ रहता है। और जिस दिन श्वास रुक गया तो फिर तो कुछ भी नहीं है। अब बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, श्वास कैसे लेना। श्वास तो आप लेते हैं, अब तो काफी बदलाव आ गया है, काफी ठीक हो गया है। पहले श्वास कैसे लेते थे? श्वास लेते समय पेट को अंदर डालते थे और छोड़ते समय पेट को बाहर निकालते थे, बस यही रोग का कारण था। और आज विज्ञान भी, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो बता दिया क्लियर, आजकल विज्ञान भी क्या कहता है कि जब हम सांस लेते हैं वो फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में आता है और पेट और छाती को जो डिवाइड करने वाला जो तत्व है वह है डायाफ्राम, तनुपट है, वो खिसकता है तब पेट फूलता है। रामदेव बाबा आदि और भी मतलब पहले सही सांस नहीं लेते थे, तब फिर हमारे संतों ने आचार्य महाप्रज्ञ जी के संपर्क में आए, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि सांस लेते समय पेट बाहर आएगा और छोड़ते समय पेट भीतर जाएगा। ये सीधा सिंपल है। यदि वो भी आप नहीं ले सकते हैं तो एक तरीका और है, आपने पेट पर हाथ रख दिया और सांस छोड़ा, सांस छोड़ा तो पेट अंदर गया, जो अंदर गया उसको बाहर तो आना ही पड़ेगा। आप हॉल में आए हो तो थोड़ी देर के बाद में आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। बस ये सीधा है, अंदर और बाहर, बाहर आए सांस लिया, अंदर गए सांस छोड़ा, सीधा सा है। और जन्मते बच्चे की तरह पेट ऊंचा नीचा होता है, तो निरंतर आप दीर्घ श्वास का प्रयोग करते जाओ तो आपका कल्याण होगा, मन स्थिर होगा। हमारे श्रावक हुए हैं शुभकरण जी छुड़ाना, परियारा के थे, परियारा के कृष्ण राजी स्वामी ने, शुभकरण जी ने जीवन विज्ञान के बारे में भी काफी लिखा है। वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और एक भाई वो सिगरेट पी रहा था, मुस्लिम भाई था, एक पूरी हुई नहीं दूसरी त्याग, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ कर बोलते नहीं, और पी रहे थे। उन्होंने सोचा ये तो अच्छा नहीं है, इसको छुड़वाना है। तो उन्होंने उनसे संपर्क किया, बातचीत की। आप क्या करते हैं? आनंद आता, खींचता हूँ। तीसरी बात है, आप खींचते हो, मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ, एक प्रयोग बताता हूँ, उसे आपकी सिगरेट छूट जाएगी और आपको आनंद आएगा। वो भी देखता ऐसा क्या है, देखो सिगरेट पीते क्या करते हैं, ऐसे तो हाथ रखते हैं ना, ऐसे खींचते हैं, जो पीते उनको अनुभव है। और ऐसे ही बस आप क्या करो, हाथ यहाँ रखो और सांस लो, नशा आ रहा है, सांस लो, नशा आ रहा है। वो भी देखता है कि आपको आश्चर्य होगा, शुभ कर दी ने उसकी सिगरेट छुड़ा दी। तो ये कला मतलब ये कल्याणकारी है।
अच्छा एक सिगरेट की बात नहीं और भी न जाने, और एकदम जीवित उदाहरण आपको पता होगा हमारे जेठा भाई जवेरी के सुपुत्र कौन, अरुण भाई, महेंद्र मुनि के भाई, और इनको इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, भोजन परोसना है तो भाई तुम भोजन कर ले, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि तुम भोजन कर ले, कभी भी थाली के ठोकर मार देते थे और कभी भी देवता आ जाते थे, लेकिन करे क्या, जबरदस्ती जेठा भाई ने कि तुम जा आचार्य महाप्रकृति के पास में और शिविर में, और सूरज भाई उनकी माँ थी, वो रोने लगी, क्या बात है, कैसी बात है, तो फिर गुरुदेव ने कृपा कराई, उन्होंने शिविर में भाग लिया, परिणाम ये आया कि उनका गुस्सा छूट गया। अब बोलो एक ध्यान साधना के द्वारा कितना फायदा होता है, और जिस किसी के तनाव बहुत रहता है, अनिद्रा की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो निरंतर आप कायसर करो, इसे फर्क पड़े के करने से नहीं है। हमारे को बताया गया महाराज मैं इतना टेंशन में रहता था, मेरे को नींद नहीं आती थी, अब इतना अच्छा हो गया, मैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कायसर करता हूँ, मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। आपने आचार्य महासमझ को देखा होगा, जब आर कराते हैं उससे पहले 1-2 मिनट कायसर कराते हैं, ऐसे कायसर कराते हैं रिलैक्स हो जाए। तो ऐसे भी कहा गया है 7-8 घंटों में जो श्रम करते हैं, जो थकान आती है, 15-20 मिनट का आप कायसर कर लो, आपकी थकान दूर हो जाएगी और एनर्जी ऊर्जा मिलेगी। ऐसे ही किसी के मन में द्वेष का भाव रहता है, क्रोध का भाव रहता है, तो निरंतर अनुप्रेक्षा करो। जैसे क्रोध है तो सही सोचा की अनुप्रेक्षा, और जैसे विरोध का भाव है, मन में मलिनता का भाव रहता है, तो मैत्री की अनुप्रेक्षा करो, इससे बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। ये पहला अवधान आयाम जो प्रेक्षा ध्यान, एक समय था कि प्रेक्षा ध्यान का इतना नहीं था, लेकिन आचार्य तुलसी की कृपा हुई, महाप्रकृति की कृपा हुई, आज तो पूरे विश्व में काफी जगह, मतलब रशिया में आदि में अनेक केंद्र चल रहे हैं, और भारत में भी जगह जगह प्रेक्षा ध्यान के केंद्र लगे हुए और चल रहे हैं। और हमारे प्रेक्षा ध्यान का या कलकत्ता में भी अच्छा माहौल बना हुआ है, या बहुत भाई बहन कराने वाले भी हैं और करने वाले भी हैं। तो ये पहला आयाम है, पहला अवदान है। दूसरा जो अवदान है जीवन विज्ञान, ये भी इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान शरीर मन भाव से जुड़ा हुआ है, और जीवन विज्ञान शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और बहुत सुंदर कहा गया है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के 4 आयाम बताए हैं, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक। जिस शिक्षा में ये चारों आयाम हो वह शिक्षा पूर्ण कहलाती है, और सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास वाला कहलाता है। आज बदलते परिवेश में स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है वो शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा दी जा रही है, मानसिक और भावनात्मक शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण बच्चों में उद्दंडता, अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता, अत्याचार, बलात्कार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा। कारण क्या है, तो उनको मानसिक और भावनात्मक प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज की शिक्षा पद्धति खराब है, आचार्य महाप्रकृति फरमाते हैं आज की शिक्षा पद्धति खराब नहीं करते, लेकिन अधूरी है। अधूरी इसलिए है कि मानसिक और भावनात्मक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, और जिस दिन मानसिक और भावनात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा तो भारत का नक्शा ही अलग हो जाएगा और व्यक्ति का निर्माण एक विशेष रूप से होगा। तो ये जीवन विज्ञान है, ये उस दूरी को दूर करने का उपक्रम है। शिक्षा का आयाम क्या है, वो जीवन विज्ञान है। जीवन विज्ञान का मतलब साइंस ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, साइंस ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। जीवन सभी जीते हैं। मोहन आदि स्वामी फरमाते थे, जिंदगी जियो बेस कदर करीने से आंख हंसती रे आबाद बस्ती रे। जिंदगी जियो बेस कदर करीने से आंख हंसती रे आबाद बस्ती रे, और मौत मरो तो इस कदर ममता से सांस ढलती रे रोशनी जलती रे, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे। तो ये जीवन विज्ञान हमें सिखाता है कैसे जीवन जीना, संयम के साथ जीवन जीना, त्याग के साथ जीवन जीना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बोलना, कैसे रहना, कैसे कहना, ये सब जीवन विज्ञान सिखाता है। और आज जगह जगह स्कूलों में भी जीवन विज्ञान के काफी प्रयोग कराए जाते हैं। एक समय था
करीबन 17 राज्यों में जीवन विज्ञान चलता था। वो थोड़ी पुरानी बात कह रहा हूँ, और कहीं आंशिक रूप में, कहीं पूर्ण रूप में। और हमने भी स्कूलों में जीवन विज्ञान के प्रयोग कराए भी हैं, और जीवन विज्ञान के प्रयोग ही नहीं है, उन बच्चों में आशातीत बदलाव आया है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, ये जो छत्तीसगढ़ है, झाबुआ जिला, जो झाबुआ आदि जिला है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ हमारे इंदौर के जो गौतम जी कोठारी, सुरेश जी कोठारी है, वो जीवन विज्ञान से जुड़े हुए हैं, और गुरुदेव की कृपा से, महाप्रकृति की कृपा से, और तो उन्होंने उस एरिया में काम किया और शिविर लगाए, बच्चों के बीच में शिविर लगाए। परिणाम ये आया, बच्चों में बहुत बदलाव आया, और वो बच्चे क्या बोले कि जीवन विज्ञान के प्रयोग बहुत अच्छे हैं, हमारे में बदलाव आया है, अब हमारे माँ बाप का शिविर लगाओ, उनमें भी बदलाव आए। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, हम बच्चों का शिविर लगाते हैं, उससे पहले माँ बाप का शिविर लगाना चाहिए। तो माँ बाप का शिविर लगाओगे तो क्या होगा, घर में, समाज में शांति रहेगी। तो ये जीवन विज्ञान का प्रयोग का कितना बड़ा प्रभाव है, और छोटा छोटा मतलब महाप्राण ध्वनि है, और ये ज्योति, क्या नाम है, ज्ञान केंद्र पर पीले रंग का ध्यान है, और ज्ञान मुद्रा है, ये छोटे छोटे बड़े दीर्घ श्वास का प्रयोग है। इनसे क्या होता है, जीवन जीने की कला तो आती है, और साथ साथ में मेमोरी बढ़ती है। कुछ बच्चों की मेमोरी कमजोर थी, मेमोरी कमजोरी तो उन्होंने ये प्रयोग किए, और उनको बहुत सफलता मिली। हमारे जो राजेंद्र जी मोदी है, इंदौर के हैं, और वो परीक्षा ट्रेनर भी है, और बहुत जानकार भी है। तो उनकी एक लड़की, वो थोड़ी मेमोरी उसकी कमजोर होगी, पढ़ाई में इतनी होशियार नहीं थी, तो उनको चिंता भी रहती, भाई ये कैसे आगे बढ़ेगी। तो फिर उन्होंने ये महाप्राण ध्वनि के आदि के प्रयोग कराए, और वो भी ध्यान रखते थे, और लगातार संभवतः 3 महीना तक प्रयोग कराया होगा, और आज ये स्थिति है कि वो ऊंची पोस्ट में होगी, और प्राय कक्षा में अच्छे नंबरों से वो, तो ये प्रयोग है, खाली बात ही नहीं है भाई, ऐसा होता है, ये उन्होंने प्रयोग किया है, उनके जीवन में सुधार आया है, इसलिए ये कल्याणकारी है। जैसे प्रेक्षा ध्यान कल्याणकारी है, जीवन विज्ञान कल्याणकारी है, और ऐसे ही अहिंसा यात्रा। देखो आप 90 दशक में जैसे बताए, और अहिंसा यात्रा के जरिए उन्होंने लोगों का कितना कल्याण किया है। जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो गैर भाव रहता था, उसमें की बात बता रहा हूँ, उधर गुजरात और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने किस प्रकार अपने उद्बोधन के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा और अहिंसा यात्रा के जरिए कितना बदलाव लाया है। जैसे गुरुदेव बालोतरा एरिया में विराज रहे थे, और उस समय गोधरा कांड हुआ, गुजरात में गोधरा कांड हुआ, और गुजरात उसमें जल रहा था, अब नीचे मतलब इधर जल रहा था, नुकसान हो रहा था। तो किसी ने कहा, महाराज अब यही चातुर्मास करा दो, जसोल बालोतरा एरिया में, अहमदाबाद भी जाना संभव नहीं है, और बड़ी समस्या है। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के मुंह से क्या निकला, तो मेरी अहिंसा यात्रा क्या काम आएगी, अहिंसा यात्रा क्या काम आएगी, आपको आश्चर्य होगा। और जैसे ही गुजरात की धरती पर पैर रखा, सारा माहौल बदल गया। फिर गुरुदेव ने सबको याद किया और समाधान निकाला कि भाई ऐसे सब और भी उसके साथ कई घटनाएं जुड़ी हुई है। और आप मुंबई की बात ले लो, जब गुरुदेव ने फरमाया इस रास्ते से जाना, तो उन्होंने कहा ना, इस रास्ते से मत पधारो, ये भिंडी बाजार है, यहाँ मुसलमानों का एरिया है और कुछ भी हो सकता है। गुरुदेव ने कहा हम इस रास्ते से जाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा, 500 मुस्लिम वहाँ गुरुदेव के स्वागत के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम भी हुआ और आगे उनको कुरान भी भेंट की। अब बोलो आप ये क्या है, ये सब कल्याण, मतलब आपस में प्रेम बढ़े, सौहार्द बढ़े। और आपने नाम सुना होगा शेरजना साहब का, जो ये बोरा समाज के गुरु। तो जब उन्होंने सुना तो आचार्य महाप्रज्ञ जी को याद किया, सेठी हाउस में याद किया, तो गुरुदेव पधारे और दोनों का जब मिलन हुआ, बातचीत हुई, और तत्काल शेरजना साहब ने क्या कहा कि जिस प्रकार आप मेरे को गुरु मानते हो, उसी प्रकार आचार्य महाप्रज्ञ जी को महत्व देना और इनके शिष्यों को महत्व देना। संभवतः 140 देशों में फतवा जारी कर दिया। ये सब अहिंसा यात्रा का प्रभाव था, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था। ये ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। चाहे आप साहित्य की घटना ले लो, और साहित्य है मतलब जीवन का ध्रुव तारा कह सकते हैं। साहित्य हमारे जीवन का दर्पण है, और साहित्य के द्वारा हम दिशा और दशा को
बदल सकते हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ का एक प्रवचन दिशा और दशा को बदलने वाला था। और कलाम साहब आचार्य महाप्रज्ञ की किताबों से कितने प्रभावित थे और उन्होंने दोनों मिलकर भी एक किताब तैयार की है। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य का प्रेमी पाठक हूँ। और इधर के हमारे कलकत्ता बंगाल के थे विमल मित्र, उन्होंने कहा किसी ने कोई किताब दी होगी, यदि ये किताब मुझे पहले मिलती है तो मेरी दिशा और दशा बदल जाती और मेरी लेखनी की धारा में भी बदलाव आ जाता। ऐसी एक भी अनेक घटना है। और आचार्य विद्यानंद जी जो दिगंबर समाज के हुए तो उनके सब कर्तृत्व और व्यक्तित्व और साधना आदि को देखकर जैन न्याय के राधा कृष्ण के रूप में मतलब उन्होंने कहा कि हमारे जैन न्याय के राधा कृष्ण है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी व्यक्ति नहीं विचार थे, उनके विचारों में मौलिकता, ज्ञान की गंभीरता और अनुभूति की प्रखरता थी। दिगंबर परंपरा के प्रभावी व्यक्तित्व के धनी आचार्य विद्यानंद जी ने जैन न्याय के राधा कृष्ण के रूप में वर्णापित किया। और कविकर भवानी प्रसाद मिश्र ने महाप्रज्ञ को कबीर के रूप में देखा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर नटवर तांतिया ने महाप्रज्ञ की पहचान सिद्ध सेन से की। और अमर मुनि ने क्या कहा, सब काम छोड़कर आगम संपादन के कार्य में लगो। आपके पास इतनी प्रतिभा है और बुद्धि है। और जैन योग के पुनरुद्धारक और भी न जाने कितने पुरस्कारों से वो पुरस्कृत हुए हैं और पुरस्कार स्वयं पुरस्कृत हो गए। और आचार्य तुलसी ने उनका बहुत मान बढ़ाया, संघ ने मान बढ़ाया, उनमें योग्यता थी। और आपको आश्चर्य होगा तो मैथिली सेनगुप्त जो बड़े बड़े कवि हुए हैं उन्होंने क्या कहा था, आज के विवेकानंद, आधुनिक युग के विवेकानंद, हमने उस विवेकानंद को नहीं देखा है लेकिन इस विवेकानंद को हम देख रहे हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ऐसे आधुनिक भी थे और ऐसे पुरातनी भी थे, मतलब अपने आगमों के प्रति, परंपराओं के प्रति, आचार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा, उनके साथ कभी समझौता करने वाले वो नहीं थे। जैसे वो राम लोहिया ने कहा था, नहीं आप तो आधुनिक हो और साथ में रात को भोजन कर ऐसा कुछ शायद कहा था कि नहीं, मेरी परंपरा को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं ऐसा कवि हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मेरी परंपरा है। तो जो व्यक्ति परंपरा में मजबूत होता है उसका मूल्य बढ़ता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने न जाने कितना संघ के लिए किया, समाज के लिए किया। तो आज उनकी पुण्य स्मृति में, ऐसे तो हमारा 24 तारीख का बड़ा कार्यक्रम है हरियाणा भवन में, तेरापन सभा मध्य कलकत्ता के तत्वाधान में, लेकिन आज रविवार होने के कारण और हमारे सभा के जो अध्यक्ष है अनिल जी और मंत्री शरद जी आदि, इनकी भावना थी और हमारी भी भावना थी कि हम जितनी बार रेलवा आए हैं तो रेलवा वासियों को कोई न कोई छोटा मोटा कार्यक्रम दिया है। और उसका कार्यक्रम दिया और इन्होंने उत्साह के साथ में कार्यक्रम करवाया है। और ये भी योग की बात है, शायद ही हमारे को संगम हॉल मिल जाता है। नाम ही संगम है, आज सबका संगम हो गया। संगम होना जरूरी है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी सबको संगम करते थे, मतलब मिलाने का काम करते थे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो क्या कहते थे, आप किसी भी परंपरा के हो और सांप्रदायिक दृष्टिकोण का विकास रखना है। ये भी हम कह सकते हैं एक महान कल्याणकारी बात कह सकते हैं। और उन्होंने आगम संपादन के बारे में कितना कार्य किया, साहित्य के प्रवचन, उनका प्रवचन कितना सुंदर होता था। एक समय था यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं कोई 1% का मैं नहीं कह सकता हो, कोई समझ नहीं पाता था। लेकिन बाद में जब वो युवाचार्य हो गए और आचार्य तुलसी ने कहा था कि अब तुम युवाचार्य हो गए हो, अब भाषा को प्रांजल, सरल, सबके समझ में आ जाए। तो आपने सुना होगा महाप्रज्ञ ने का जो किताब है, एक आधा घंटा का उनका प्रवचन होता और कितनी मार्मिक बातें आती थी, चुटकुला भी आता था, कहानी भी आती थी, विचार भी आते थे और श्लोक भी आते थे। हमारे छोटे छोटे संत अखबार में पढ़ते, आज ये चुटकुला है तो पहले भेज जाऊंगा, और गुरुदेव को कहते आज ये चुटकुला आया है। और गुरुदेव छोटे बच्चों का, साधुओं का मान रखते थे, उस चुटकुले को व्याख्यान में सुना देते थे। और आप कहेंगे इतने बड़े आचार्य के चुटकुला तो छोटा कोई सुना है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा वो चुटकुला को भी इस प्रकार घटाते थे। मौलाना साहब आमिर वाले फरमाते थे कि महाप्रज्ञ जी में विशेषता थी, एक कहानी को 50 संदर्भों में घटा देते थे, एक कहानी को
ये उनकी बड़ी विशेषता थी। तो एक बार उन्होंने चुटकुला सुनाया, आप कहेंगे ये तो मनोरंजन का है और आचार्य के श्री मुख से ठोकता भी नहीं है। क्या चुटकुला था? टीचर ने एक लड़के को पूछा, बताओ पाजामा एक वचन होता है बहुवचन? पाजामा एक वचन होता है बहुवचन होता है? जैसे ये कहा, सर मैं बताना चाहता हूँ, बताओ, तो ऊपर से एक वचन नीचे से बहुवचन होता है। और आप कहेंगे गुरुदेव ऐसा सुनाते, लेकिन ना गुरुदेव ने उस चुटकुले को कैसे घटाया वो देखने की बात है कि तेरापन एक वचन है, मर्यादा अनुशासन व्यवस्था बहुवचन है। ये कल्याणकारी, मतलब एक चुटकुला भी है, मतलब जनता के लिए कल्याणकारी। तो गुरु की जो योजनाएं थी वो कल्याणकारी थी, जो अवदान थे कल्याणकारी थे। तो आज मैं इस अवसर पर लीला वासियों को और जितने भी यहाँ सभा संस्थाएं सबको खूब मनोयोग के साथ याद करता हूँ। आप उस शासन की परवाह ना करें, आत्मा की आराधना करें। और संजय जी और दिलीप जी के जो श्रीचंद जी भुतोरिया कमलाबाई के परिवार के हैं, इनके प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। तो संघ की सेवा करे, समाज की सेवा करे, और बना है तो समाज के काम आता तो अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है। और सामाजिक कार्यों में भी है और धार्मिक है, और परिवार के सदस्य भी आए हैं, भाई भी आई, बिन्नी सब आई है। तो इनके प्रति भी खूब मंगल कामना। खूब शासन की सेवा करो, खूब भक्ति भावना बढ़ाओ और खूब संघ की सेवा करो ये। और जो दूर दूर से जो श्रावक श्राविका हैं उनके प्रति भी मंगल कामना। जिन्होंने जो प्रस्तुति दी उनको प्रति है, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और बहुत सुंदर बोलती हैं, अच्छी बोलती हैं, और कहने का तरीका भी अच्छा है सरल भाषा में। तो मैं तो इनको बार बार यही कहता हूँ कि तुम दीक्षा देगी तो संघ के काम आएगी, संघ के काम आएगी, संघ की सेवा करेगी। और माँ उपासिका है, माँ भी उपासिका है, अच्छा काम करती है। तो दोनों के प्रति। और छोटे से कोला घाट में जहाँ हमने 1 तारीख का कार्यक्रम किया था, एक जबरदस्त मेरे लिए तो स्मृति, मतलब एक बार स्मृति का हो गया। मतलब इतना 8-7 घरों में करीब 1400-1500 की उपस्थिति, जितने 150 इधर हो सकते हैं कितनी। और व्यवस्था मतलब पर सामाजिक दृष्टि से भी देखे लोग भी बहुत खुश थे, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो धर्म आराधना हुई और संघ की प्रभावना हुई है। तो मैं इनके सब पूरे कोला घाट और उनके प्रति खूब मंगल कामना करता हूँ। और दक्षिण हावड़ा की कन्या मंडल ने आज जो ब्राह्मी के बारे में जो संवाद किया, और आप जानते हैं सुंदरी और ब्राह्मी है, और ब्राह्मी है, आपको आश्चर्य होगा 7,000 वर्ष तक उन्होंने अमिल की साधना की। सुंदरी ने 7,000 वर्ष तक अमिल की साधना की। और उनकी बहन ब्राह्मी है, और सुंदरी को दीक्षा देना था, ब्राह्मी को भी दीक्षा देना था, और दोनों ने दीक्षा दी। और पूरे भव का इन्होंने जो दृष्टांत सुनाया वेद्यानंद का आदि का। और ये भी एक प्रेरणा देने वाला है कि जो निर्वध्य सेवा करता है, धर्म दलाली करता है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो मैं भी आपको कहना चाहूंगा, आप भी गोचरी की सेवा करो, रास्ते की सेवा करो, धर्म दलाली करो, और शायद पुत्र दलाली करो। समझे नहीं, कोई दीक्षा लेने वाला है, पुत्र दलाली है, वस्त्र की दलाली है, दलाली के बहुत उपाय है। तो ज्यादा से ज्यादा, और अभी आचार्य भिक्षु का 300वां जन्म दिवस आ रहा है, तो कोई न कोई दीक्षार्थी तैयार हो, बेला तेला चोला पंचोला 8 जुलाई से। और कन्या मंडल के प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और पूरे समाज का आभार ज्ञापन के लिए सभा के मंत्री शरद जी बिनिया सम्मान और आभार के लिए। महाप्रज्ञ जी के बारे में काफ़ी कुछ हमें बताया। आने वाले पूर्व वक्ताओं ने भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के बारे में काफ़ी कुछ कहा। गुरु महाप्रज्ञ जी की विशेषताओं को शब्दों में बांधना असंभव ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, असंभव है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक प्रवचन मैं सुन रहा था, आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, आज उनके एक प्रवचन से ही प्रभावित हुआ था। उन्होंने एक प्रवचन में कहा था कि आप लोग 40 साल 30 साल से समाई करते हैं और उनके आचरण में धर्म प्रदर्शित नहीं होता है। तो हम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, बनिया हैं, अगर कोई चीज़ हमें सूट नहीं करती है हम व्यापार चेंज करते हैं, जगह सूट नहीं करती है जगह चेंज करते हैं। अगर आपको धर्म सूट नहीं कर रहा है तो आप धर्म चेंज कर दो। जो भी आप धर्म कर रहे हो वो आपको आचरण में प्रदर्शित होना चाहिए। अगर धर्म आपके आचरण में प्रदर्शित नहीं हो रहा है इसका मतलब आपके धर्म काम नहीं कर रहा है। उनके इस प्रवचन को सुनकर ही मैं बहुत प्रभावित हुआ और आज इस धर्म संघ से मैं जुड़ा हूँ। मुनिश्री
आभार ज्ञापन के क्रम में मैं सर्वप्रथम आभार ज्ञापन करता हूं गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव ने महती कृपा कर हमें हैट्रिक 3 बार आपका चातुर्मास प्रदान किया। मुनिश्री, आप जो श्रम कर रहे हैं, मुझे वह दिन याद आ रहा है जब मुनिश्री गुरुदेव ने घोषणा की थी कि मुनिश्री जिनेश कुमार जी पश्चिम बंगाल की ओर विहार करें। तत्कालीन अध्यक्ष श्री प्रमील जी बाफना, वर्तमान अध्यक्ष श्री अनिल जी जैन, निवर्तमान न्यासी श्री रंजीत जी सेठिया और हमारे सदाबहार बुरे भाई, एक टीम बनाकर आप उस समय उड़ीसा की धरा में विराजित थे, आपकी सेवा में प्रस्तुत हुए और लगभग 2 या 3 बार आपकी उड़ीसा में सेवा की। उसके बाद आपने जो लीलुआ को वात्सल्य जो प्रदान किया है वो अविवरणीय है। अब हम लोग उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मुनिश्री, आपने लीलुआ में एक जो धर्म की आध्यात्मिक ज्योति जगाई है, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और हमें जो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो समय आपने प्रदान किया है हमारे क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही कम है, हम फिर एक बार आपसे अर्ज करते हैं कि आप थोड़ी हमारी कृपा कराएं। यहाँ के श्रावक बहुत ही जागरूक हैं, वो आपके आध्यात्मिक लाभ लेंगे, ऐसा हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। मैं आभार ज्ञापन करता हूँ हमारे जो ये आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं संगम हॉल में, संजय जी भुतोड़िया, कृपया मैं उनको आगे बुलाना चाहूँगा, वे कृपया आगे पधारें। और मैं सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगा